केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बैठक बेनतीजा रही। अब शनिवार को एक बार फिर एक बैठक होगी। सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बैठक रही बेनतीजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं। इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने शनिवार तक का मांगा समय। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के आशुतोष राका और सौरभ दास मौजूद थे। सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों को मांग पत्र भी सौंपा। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे पर भी सरकार का रुख सकारात्मक दिखाई दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने 3 मांगे और 5 सुझाव रखे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। शनिवार को दोपहर बाद फिर बैठक के लिए बुलाया है। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त कर दिया। अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही किसी भी समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। अब देखना है कि सरकार संवाद के जरिए कैसे समाधान निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। इधर दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सोमवार को यह विधेयक संसद में भी पेश हो सकता है। नए कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पेपर लीक संशोधन बिल पर मोदी कैबिनेट की मुहर। 10 साल तक जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में सजा का प्रावधान। सोमवार को संसद में हो सकता है संशोधन बिल पेश। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर सख्ती के लिए मोदी कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक करने वालों और संगठित पेपर लीक माफिया के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा, जिन्हें ऐसे मामलों में 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा।
गुरुवार की रात पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है। इससे देश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता को गहरा दुख पहुंचता है। सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना और छात्रों का भरोसा बहाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आज देश भर की नजर राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और यह कैबिनेट बैठक पिछले कई सालों में हुए कैबिनेट की बैठक से इतर थी। इस बार सबसे जरूरी मुद्दा छात्रों का था, पेपर लीक से संबंधित कड़े कानूनों का था। हुआ भी ऐसा ही। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को मुहर लगी है और यह विधेयक सदन में पेश भी किया जाएगा, सोमवार को किया जाएगा। अब समझते हैं कि संशोधन के तहत नए प्रावधान आए क्या हैं। नए प्रावधान यह हैं कि पहले जो 3 से 5 साल की सजा थी, इसे बढ़ाकर 10 साल तक की सजा की गई है। यानी अगर किसी की संलिप्तता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक में पाई जाती है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। और क्या हो सकता है? 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। कल देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, हम फास्ट ट्रैक को लेकर सबसे ज्यादा बात करेंगे, छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, ऐसे पेपर लीक के मामलों में 3 महीनों के भीतर सजा का प्रावधान होगा। लेकिन एक और बैठक आज दिल्ली में हुई, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की और सरकार की ओर से भेजे गए डेलीगेट्स की। सरकार की ओर से कौन भेजे गए थे? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। यह बैठक अच्छी चली, क्योंकि जेपी नड्डा खुद उन्होंने बोला है कि यह अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। 3 मांगे और 5 सुझाव कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से रखी गई। लेकिन इन सब से इतर एक मांग जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई है, वो ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि शनिवार तक के समय की मांग केंद्र सरकार की ओर से की गई है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरह से कड़े कानूनों को लेकर अब प्रावधान आ रहे हैं, यह तो तय है कि आने वाले दिनों में परीक्षा पेपर लीक करने वाले जितने भी संगठित गिरोह हैं, उनके लिए आफत आने वाली है। लेकिन फिलहाल का क्या, यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्या केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे?
ये चर्चा का विषय पूरे देश भर में। चलिए इन्हीं तमाम विषयों पर हम भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए। सागर जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास, चूंकि विपक्ष की प्रमुख पार्टी है और लगातार इनकी ओर से आवाज उठाया जा रहा था। 2 बैठकें हुई हैं और सबसे पहले उन प्रावधानों पर बात करते हैं जो पेपर लीक संशोधन विधेयक में आने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि यह काफी है आने वाले समय में परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए? और ये जो कड़े नियम बनाए जा रहे हैं इसका कितना असर हो सकता है? विपक्ष इसे कैसे देखती है? आयुष जी, एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात देश के लोगों के समक्ष रखने का काम किया है। मोदी जी ने अपना जो एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, हर तरह के कला से माहिर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, ताकि वह देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक देश में कोई काम ही नहीं किए और कला के नाम पर देश के जनता से वोट मांगते रहे और सत्तासीन रहे। अगर देश के छात्र छात्राओं से पीड़ा है, देश के अभिभावक जो बच्चे को अपने पेट को काटकर, अपने सारी सुख सुविधा को काटकर बच्चे को पढ़ाने के लिए समर्पित देश के गार्जियन और अभिभावक हैं और उनके समक्ष कहते हैं कि पेपर लीक होना बहुत पीड़ादायक है, तो देश के छात्र छात्राएं, नीट से जुड़े हुए छात्र छात्राएं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक का सीधा मांग लगातार इस देश में 25 दिनों से चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा लिया जाए और इस्तीफा लेने के बाद ही आगे कोई बात होगी। श्री राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। आयुष जी, इसका जो मुख्य पृष्ठ में आप जाइएगा, भूमिका में जाइएगा, तो बड़ा आज देश के प्रधानमंत्री कहां सोए हुए थे? 2017, 2021, 2024, 2026 9 साल में 4 बार लीक हुआ नीट पेपर का और 9 साल में इनको बच्चों का दर्द, उस अभिभावक का दर्द को पता देश के प्रधानमंत्री को नहीं चला, जो आज इनको पता चल रहा है। जब देश की जनता, देश के छात्र छात्राएं को यह महसूस हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार हम लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट कर और हमें नौकरी से वंचित कर रहा है और लगातार वंचित का काम कर रहे हैं, इसके बाद इन्हें जब देख रहे हैं कि देश में एंटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, तो आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात देश को सुनाने आए हैं। लेकिन देश की जनता की बात, देश की छात्र छात्राओं की बात और देश के अभिभावकों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आयुष जी, जब 20 जुलाई 2026 को जनरल डायर जो जालियांवाला बाग में घटना को अंजाम दिया था, उसी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर शांति और निहत्थे छात्र छात्राएं नीट पेपर लीक से संबंधित मामले में देश के शिक्षा मंत्री का लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा की मांग कर रहे थे। और जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, बच्चियों की पिटाई की गई, बच्चों की पिटाई की गई, उनके अभिभावक को पिटाई किया, जिसमें 150 बच्चे और अभिभावक घायल हैं जो अस्पताल में आपका एडमिट हैं, और उस पर एक बार भी देश के प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त नहीं किए। नीट पेपर 2026 3 मई को लीक होने के बाद में अभी तक 22 छात्र छात्राएं अवसाद में आकर आत्महत्या कर लिए। उन बच्चों के लिए देश के प्रधानमंत्री एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं किए। इसलिए आप इसको समझिए कि देश की प्रधानमंत्री भारत के जनता को, छात्र छात्राओं को, अभिभावक को एक बार पुनः मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि हम इन पर कठोर से कठोर कदम उठाने का काम करेंगे। आयुष जी, आपको मैं बताता चलूं कि सीधे देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड में 3 अगस्त 2023 को महागठबंधन की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विधानसभा से बिल पास हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाएं में जो लोग भी शामिल होंगे, पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों या चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाएं में, उनको 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ से 10 करोड़ का आर्थिक फाइन
तय किया गया है, जिसको नवंबर 2023 में राज्यपाल के द्वारा मोहर लगा दिया गया है, उसी विधेयक को और उसी नियम को प्रधानमंत्री ने एडॉप्ट करने का काम किया है, जो झारखंड में पूर्व से महागठबंधन की सरकार ने धरातल पर लागू कर देने का काम किया है। आयुष जी, तो निश्चित तौर पर देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री पर, देश के छात्र छात्राओं भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं। हम आएंगे झारखंड के भी प्रतियोगी परीक्षाओं पर बात करेंगे, हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। जो नए प्रावधान लाए गए हैं संशोधन के जरिए विधेयक में, उसके बारे में कहना है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों का कि यह महज आई वॉश है, छात्रों को लेकर कोई चिंता नहीं है, और ये तक कहा जा रहा है कि इसके जरिए बस राज्य और देश की जनता को भ्रमित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी का मैं बात सुन रहा था, बड़ी बेबाकी से, इनकी आदत है बोलने की इन लोगों को, क्योंकि इन लोग 6 दशक तक राज्य किया है देश में, और सेवा किया है कि मेवा लूटे हैं यही जाने। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे जो ये बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि मन की बात करते हैं, भाई इनके नेता के पास मन भारत के जनता के बीच में, भारत के युवाओं के साथ रहे या भारतीयता मन रहे, तब ना वो करेंगे मन की बात। उनका मन तो विदेश में रहता है। जो विषयासक्त व्यक्ति, एक वितरागी व्यक्ति की तुलना माननीय सुनील जी कर रहे हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं, उनकी तुलना करेंगे। ये कहते हैं कि ये कलाकार हैं। भाई कलाकार तो हैं ही, लेकिन आपके नेता तो बेकार हो गए। आप ना आंदोलन में रहे, न कहीं रहे। जब पेपर लीक होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी ने या सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई हुई, और जो गुनहगार पाए गए, जो दोषी पाए गए, उस लाखों के पीछे हैं। कार्रवाई करने में कहीं भी माननीय मोदी जी की सरकार पीछे है क्या? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ कोलगेट नहीं होने वाले हैं ना, आदर्श सोसाइटी घोटाले में बोफोर्स होंगे। यहाँ कार्रवाई होती है। और आपने जो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, कलाकार हैं, तो आप क्या है? बेकार हैं। तो ये स्थिति इनकी बनी हुई है। अब बताइए, जनरल डायर की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो जन्म ही अंग्रेज के ही गर्भ से हुआ है। ह्यूम के 1885 में कांग्रेस कभी परिवर्तित हुई? इनके वही याद आएगी, वही अंग्रेज ही याद आएंगे, वही अंग्रेजियत याद आएगी। आज रिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे देश में, कई अधिनियम पे बीएनएस में रिफॉर्म हुआ, कई सारे रिफॉर्म होने लग रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि संविधान पे डर है। अरे भैया, आपने तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया। जब हम हल्के हल्के बिल ला रहे, धीरे धीरे ला करके 370 से लेकर के अखंड भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, एक जीरो टॉलरेंस पे हम काम करना चाहते हैं, तो इनको दर्द हो रही है। तो ये हमें नहीं सिखाए। और डिप्रेशन में कांग्रेस पार्टी है, इनके नेता हैं, ये बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी या ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट ऐसे हैं। आपके कार्यकाल, आपके 60 साल के कार्यकाल में 60 से अधिक पेपर लीक हुए। आपने कोई नियम या अधिनियम इस प्रकार का बनाया क्या? आपने कभी इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई आपने की क्या? कभी आपने करने का काम नहीं किया। और नहीं करने के बाद आप झारखंड की तुलना कर रहे हैं। झारखंड में आपने कानून बना दिया, कह रहे हैं कि गवर्नर का हस्ताक्षर होगा, हमने अधिनियम बना दिए, इतने कर लिए। क्या कार्रवाई किया आपने? क्या अभी तक कार्रवाई की है? कल भी परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें आपको एडमिट कब पहुंच रहे हैं? जब परीक्षा हो चुकी है जी। बेशर्म वाली बात कर रही कांग्रेस पार्टी। ये सरकार कह रही कि हमने कानून बना दिया। आपने कार्रवाई अभी तक जेएसएससी में किया क्या? जेपीएससी में किया क्या? जेपीएससी जिसके अंडर पे है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ वो इस्तीफा दिए क्या? और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी वहां बात कर रही है। कल के दिन ही अभिजीत दीप के, भाई आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हुआ करते थे, विदेश से आने के बाद वहां पे एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। वो ये दिखाई दे रही है। आज सोनम बाक्यू जी वहां से जैसे ही अनशन से उठे, तो इन लोग को त्राहिमाम होने लगी।
तो ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही दोहरा चरित्र रहा है। चलिए, चूंकि पॉलिटिक्स आपने चलते हैं ये। सोनम वांगचुक का जिक्र किया है और ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सोनम वांगचुक का पक्ष ले और रही ये थी। कठोर कानून जब अब दिखाई दे रहा है, और कठोर कानून हमने सब में दिखाई दे रहा है पहले की तरह। आज देखिए उग्रवाद में हमने कठोर कानून और कठोर स्टेप लेने का काम किया। आज देखिए और पहले की स्थिति देखिए, आतंकवाद में हमने स्टेप लिया, पाकिस्तान से जो विवाद था उस पर स्टेप लिया, जो पड़ोसी देश थे उन पे स्टेप लिया, और इतने कठोर कानून बना करके आपके पास क्या था, आपके पास दिखाने के लिए क्या है? चलिए हम आएंगे, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। युवा आरजेडी ने क्षितिज जी सोनम वांगचुक के समर्थन में राजधानी रांची समेत झारखंड के अलग अलग जिलों में भूख हड़ताल किया था। अब सोनम वांगचुक जी का अनशन टूट गया है, उन्होंने तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, बात बनी होगी, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद गए थे अस्पताल। अब क्या आप लोग अब भी आंदोलन पर अड़े रहेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक तो अब अनशन तोड़ चुके हैं? देखिए आयुष जी, सबसे पहले मैं आज की डिबेट की शुरुआत एक कविता से करना चाहता हूं कि मैं अक्सर देर कर देता हूं, किसी की बात सुननी हो, किसी की बात माननी हो या कुछ करना हो, मैं अक्सर देर कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी भी इसी लाइन में चल रहे हैं, वो अक्सर देर करते हैं, चाहे किसानों की बात सुननी हो, चाहे मजदूरों की बात सुननी हो, चाहे छात्रों की बात सुननी हो, चाहे कुछ हो, वो अक्सर देर कर देते हैं। दो चीज़ें हैं, आपने कहा सोनम वांगचुक जी का अनशन टूटा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 50 से अधिक सांसदों ने सदन में इस समस्या को उठाने की बात की है। जेपी नड्डा जी ने बात की है और हमारे सांसदों ने कहा था कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी जान कीमती है, इसीलिए आप अनशन तोड़ दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं भी होगा तो चलेगा। अब एक सवाल बनता है और सारी जनता का ये सवाल होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों? 2021 में धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने, 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, जेईई मेंस की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, 2022 में सीयूईटी की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा और नीट की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई, नीट की परीक्षा की पेपर लीक हुई और सीयूईटी की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, 2025-26 में सीयूईटी पीजी की नीट पीजी की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, 2026 में सीबीएसई की उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ियां पाई गई और नीट की परीक्षा लीक हुई। अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा क्यों नहीं? यदि किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है और ये सारी तथ्यों से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति ये जिम्मेदारी के निभाने के लायक नहीं है, और पूरा जनता, पूरा भारत, आप किसी से पूछ लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बच्चों से जाकर के पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? आप जनता के लिए उनको शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, युवाओं के लिए बनाए गए हैं, और युवा उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। युवा ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को ना बनाइए या विपक्षी दल के किसी को बना दीजिए। हमने कहा कि आप में से ही 240 सांसद में रह गए ना आप लोग, कम से कम उसी में से किसी को बना दीजिए दूसरा। क्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा? क्या जनता की मांग इतना गलत हो गया आपको? क्या युवा आपको इतना खटकने लगे? और दूसरा, आपने कहा कि हमारी मांगे पूरी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल अपना जो आंदोलन है उसको कम करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा राष्ट्रीय जनता दल। जब तक उन बच्चों का जिन पर पैलेट गन से हमला किया गया और पूरा शरीर छल्ली हो गया, जिनके मुंह में, जिनके गले पे, जिनके शरीर में गोलियां छोटी छोटी छेद हो गई, उन बच्चों को कब इंसाफ मिलेगा? वो बच्ची जो कि आज वेंटिलेटर पर थी, आज बाहर निकली, जिसके गला में पुलिस ने डंडों से मारा था, उसको इंसाफ कब मिलेगा? कब मिलेगा इंसाफ एक बच्ची को जो खड़ी थी, उसको डंडा से पीटना शुरू कर दिया, वो हिली भी नहीं थी? कब मिलेगा वो इंसाफ जब बच्चियों के कपड़े फाड़े गए? कब मिलेगा उनको इंसाफ जब एक पुलिसकर्मी एक महिला के बैक में डंडा ऐसे करते हुए दिखा है? कब मिलेगा उनको इंसाफ जब हमारे युवाओं के सर पे डंडा मार के सर फोड़ दिया गया? कब मिलेगा उनको इंसाफ जबकि बिना नेम प्लेट का वो कौन गुंडा था जो कि लड़कों पर डंडा चला रहा था? कब मिलेगा इंसाफ जो कि बिना वर्दी का एक व्यक्ति, बहुत सारा व्यक्ति लड़कों पर डंडा चला रहा था? और जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।
चलिए, आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें इतिहास के भी कुछ बात याद आते हैं, रेलवे की कुछ परीक्षाएं याद आती हैं, कैसे सीटें उस दौरान किन विद्यार्थियों को दी गई थी, ये भी हमें याद आता है। खैर, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल चलते हैं सागर कुमार जी के पास। सागर जी, देखिए, लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है केंद्र सरकार के खिलाफ, और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उन 22 बच्चों जिनकी जान गई है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं ये लोग, जबकि आज कड़े प्रावधानों का जिक्र केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया है। देखिए आयुष, पूरे देश में जो अभी स्थिति है, इसे नियंत्रित करने के लिए भारत की सरकार 3 स्तर से पहल कर रही है। सबसे पहला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कड़े कानून लाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो कॉम्पिटिटिव पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं, उसमें नकल को रोकने के लिए, पेपर लीक जैसे गंभीर घटना को रोकने के लिए सरकार ने विधेयक में संशोधन का निर्णय लिया है। और यह केवल संशोधन का निर्णय नहीं है, यह सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है, छात्रों के प्रति एनडीए की सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। दूसरा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने मांग किया था कि हम मंत्रियों के आवास में नहीं मिलेंगे, कोई तीसरे स्थान पर, ना हमारे स्थान पर ना उनके स्थान पर, तो एक तीसरे स्थान के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कल शिक्षा मंत्रालय में भी एक बड़ा बदलाव केंद्र की सरकार ने करने का काम किया, और तकनीकी उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं विनीत जोशी जी, उनको बदल करके राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी मीना गंगवार जी, नरेश पाल गंगवार आई थिंक उनका नाम है, उनको जिम्मेदारी सौंपने का कार्य किया है। और जो विधेयक संशोधन के लिए लाया गया है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जिसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, संसद में पेश होगा जी, और वहाँ इसका हम लोग, हमारी पार्टी निश्चित रूप से समर्थन करने का काम करेगी। इस बिल का हम लोग, विधेयक का स्वागत करते हैं, इसमें संशोधन का स्वागत करते हैं। लेकिन एक शब्द है जिसको हम लोग वायवर्डनेस के नाम, एक शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है ढिठाई करना, जिद्दीपन, ढीठपन, ये इसका अर्थ है। और अब हमको लगता है कि इस पूरे प्रदर्शन में यही हो रहा है। जब सरकार ने नए कानून लाए हैं और कठोर कानून हैं, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है, 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक पेपर लीक करने वालों पर जुर्माना का प्रावधान है। तो पेपर लीक कोई धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से नहीं रुकेगा। अगर राज्य के डीजीपी इस्तीफे दे दे अपने पद से तो क्राइम नहीं रुक जाता है। उसके लिए कड़े कानून जरूरी होते हैं और कानून बेहद प्रभावी होने चाहिए, तभी इसमें सुधार होगा। जो लोग इसमें शामिल हैं उसके लिए कड़े कानून सरकार ला रही है, उससे भी कड़े कानून आगे आने चाहिए। उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों का कुर्की होना चाहिए जी, तब जाकर के कहीं ये पूरे मैकेनिज्म में सुधार होगा। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, एजुकेशनल रिफॉर्म कैसे होगा ये बात ना कॉकरोच जनता पार्टी वाले के पास है, ना जो अपोजिशन के लोग वहां समर्थन करने जा रहे हैं उनके पास है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आप बोल दीजिए
तो रात भर बैठ करके आरोप प्रत्यारोप करेंगे। इस्तीफे मांगने के लिए आप कह दीजिए तो इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। और आपने देखा कि कितने इरिस्पॉन्सिबल तरीके से देश के नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय उनके आवास के बाहर जाके धरना पर बैठ गए, जो कि सबसे थ्रेटेंड पर्सन पूरे विश्व में है। ये बहुत दुख की बात है। और इतने दिनों तक नानी घर में सोए हुए थे, लोग खोज रहे थे कि हमारे नेता कहाँ। कांग्रेस के भी लोगों को मालूम नहीं था कि उनके नेता कहाँ हैं, लेकिन उनके नेता आए और आने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो नया नया लड़का लोग राजनीति में आ गया भाई, पूरा नाम हो रहा है इन लोगों का। तो फिर उन्होंने लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। तो रेडीमेड आंदोलन को चलिए रेडीमेड आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए, प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे जाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आयुष, 20 सेकंड में वाइंड अप करेंगे। इन्हें तो अपने नेता के नाम खाली राजनेता नहीं, अभिनेता सह राजनेता लिखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी जी को किस तरीके से पुलिस के कांस्टेबल एकदम प्रेम पूर्वक विनम्रता से उन्हें उठा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती गिर करके सोने का काम कर रहे हैं। इतने प्रेम से उन्हें ना कोई धक्का मुक्की हुई, ना कोई पब्लिक, ना कोई पुलिस के द्वारा उन्हें कोई ठोकर लगी, और एकदम अपने से गिर करके और अपने से इस तरीके से उन्होंने पूरे माहौल को बनाया कि हमको उठाने पड़ रहा। मतलब कि अभिनेता होना चाहिए इन लोगों को, राजनेता तो बहुत लंबा कलाकार अभिनेता बेकार। इस आधे घंटे के चर्चा के दौरान गुजारिश है लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया को, अभिनेता का काम जरूर सौंपें। चलिए चित्त जी 20 सेकंड आप ये बार बार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दिए। इनको मैं याद दिला दे रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बार प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दिए थे और प्रधानमंत्री जी खुद बाहर आए और उनकी मांगों को सुने थे। वो थी राजनीति। ये अगर कोई विपक्ष अगर विरोध करता है तो ये लोग उनको देशद्रोही बता देता है। ये नहीं है देश का वो, ये नहीं है वो। क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? सतीश जी सुन लीजिए, रीजन दिया, मैं रीजन दिया। पूरे बिहार में 200 सीट पर चुनाव हार गई आरजेडी, तो इस्तीफा क्यों मांगेंगे? तो कर रहे थे वो पानी अलग राजनीतिक दल क्या बात कर रहे हैं? इनके पास बचकाना बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हमने बताया रीजन क्यों इस्तीफा, हमने रीजन बताया, केंद्र की सरकार रीजन बताया, जनता बता देगी कैसे इस्तीफा नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे, बिल्कुल देख लीजिएगा। बिल्कुल आपके आगरा सजा पहले कम थी, उस सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान आ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने के भीतर सजा दिलाने का प्रावधान आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा है कि यह पीड़ादायक है, अत्यंत पीड़ादायक है कि कोई परीक्षा का पेपर लीक होता है। और उससे ज्यादा पीड़ादायक है उन 22 बच्चों का जान जाना जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनके आंखों में सपने थे कि डॉक्टर बनेंगे एक दिन, वो भी सफेद एप्रॉन में अपने घर वालों के सामने जाएंगे। और उनके घर वालों ने जो पिछले कई दशकों से ये सपना देखा था कि हमारे घर से भी कोई डॉक्टर बने, उनके सपने वो पूरे होंगे। लेकिन फिलहाल उन 22 बच्चों की बात विपक्षी पार्टियां जरूर कर रही हैं, लेकिन उन 22 बच्चों की जो चीख थी वो शायद दब गई है। और विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप की जो बोली है वो ज्यादा सुनाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, ठीक है, आंदोलन करना बिल्कुल उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से भी बातें रखी गई हैं और हम समझते हैं कि बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। आंदोलन जितने दिनों तक होता रहेगा, सदन के भीतर जितने दिन गतिरोध रहेंगे, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और जो हर बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक बार फिर हमें लग रहा है कि व्यर्थ में ही चला जाएगा। ये ना हो, हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर ध्यान दें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जेपीएससी में किसी खास व्यक्ति को लेकर अब तनातनी हो रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।